आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि हाइपरटेंशन क्या है या हाई ब्लड प्रेशर क्या होते हैं या इसके लक्षण क्या समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि बीपी क्या है। बीपी का मतलब होता है ब्लड प्रेशर क्या है, यानी कि ब्लड प्रेशर हम लोग देखते हैं द बॉल्स ऑफ आर्टरी अगेंस्ट टू पुशिंग ब्लड ऑफ हार्ट पंप। इसका काम क्या है कि ब्लड प्रेशर हार्ट पंप पे पुश करती है, ब्लड को पुश करती है ब्लड, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीपी कहते हैं। कहता है कि ब्लड प्रेशर क्या है। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स ऑफ ब्लड पुशिंग अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज ऑफ द हार्ट पंप। इसका काम क्या है, जितने भी हमारे हार्ट हैं तो हार्ट में जो पंप है उसमें कहाँ पे, आर्टरीज में, यानी कि एक दीवारें होती है, तो वहाँ पे समझिए कि ब्लड का काम क्या है, पुश करना, यानी कि वहाँ पे धक्का देता है फोर्स से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। जो हम लोग समझ सकते हैं इस तरीक़ा से कि यहाँ पे मान लिया जाए कि ये क्या है, हमारे आर्टरीज हैं, और साइड से बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, आर्टरीज है, और यहाँ पे ब्लड धीरे धीरे क्या कर रहा है, फोर्स कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फ्लो करते रहता है। तो जब ये बॉल होती है तो इसी बॉल पे ब्लड का काम क्या करता है, हार्ट के पंप में यहाँ पे धक्का देने का काम करता है, यानी कि ब्लड पुशिंग करती है, ब्लड पुशिंग। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं। तो इस तरीका से ब्लड यहाँ पे धीरे धीरे क्या होते रहता है, फ्लो होते रहता है, और एक तरीका से ब्लड क्या करते रहती है, पुश करते रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर कहते हैं। आगे चलते हैं। इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, यानी कि mmHg। जब ब्लड प्रेशर हम लोग मापते हैं तो उसमें एक सिंबल रहता है, उस सिंबल क्या होता है, तो mmHg, यानी कि mm क्या है और Hg क्या है। तो हम लोग एकदम सिंपल से समझते हैं कि mm को क्या कहते हैं, मिलीमीटर्स कहते हैं, और Hg को हम लोग क्या कहते हैं, तो मरकरी है। यानी कि जब भी हम लोग सिंबल्स में देखेंगे कि बीपी मापा गया है, या डॉक्टर के वहाँ पे देखते होंगे कि जो पर्चे देते हैं रिपोर्ट में, तो वहाँ पे बीपी कितना होता है, उसका हाइपर है, लोअर है, और उसका जो सिंबल लिखे हुए रहते हैं तो उसको हम लोग देखते हैं, तो उसमें देखते हैं कि साइड में एक सिंबल भी लिखा हुआ रहता है। वह सिंबल कौन सा होता है, तो mmHg होता है। इसमें से mmG को हम लोग क्या कहते हैं, तो मिलीमीटर्स में मापा जाता है, और Hg का मतलब क्या है, मरकरी होती है। आगे देखते हैं। इट इज ऑलवेज मेजर बाई ब्रेचियल आर्टरी ऑफ आर्म। जब भी ब्लड प्रेशर को मापा जाता है ह्यूमंस में, या हमारे पेशेंट्स होते हैं जो मापने वाले होते हैं, तो जब भी मापेंगे तो वह वेन्स में करते हैं या तो आर्टरीज में करते हैं। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन व्यू से समझ सकते हैं, या हम लोग रिमेंबर भी रख सकते हैं कि जब भी हम लोग ब्लड प्रेशर को मापते हैं तो आर्टरी से करते हैं या तो वेन से करते हैं। तो हमेशा हम लोग को याद रखना है कि जब भी हम लोग को ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो वे आर्टरी में मापे जाते हैं। तो देख लेते हैं कि आर्म में किस तरीका से हमारे जब रहते हैं, इट इज ऑलवेज मेजर बाई ब्रेचियल आर्टरी ऑफ आर्म। जब आर्म में क्या होती है, ब्रेचियल आर्टरी होती है, तो ये आर्टरी क्या है, तो ब्लड क्या कर रही है, यहाँ पे पुश कर रही थी, जो हम लोग डिफिनेशन में देखे थे। तो यहाँ पे एक ब्रेचियल आर्टरी होती है, एक रेडियल आर्टरी होती है। तो ब्रेचियल आर्टरी से ही क्या किया जाता है, ब्लड प्रेशर को मापा जाता है। जो आप लोग को दिखाती हूँ किस तरीका से रह सकता है। मान लिया जाए कि ये मेरा आर्म है, यहाँ से क्या दिखता है कि ये आर्म होती है। तो जब यहाँ से आर्म होता है तो यहाँ पे एक क्या होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्म होती है। तो यहाँ से एक ब्रेचियल आर्टरी चलती है, एक रेडियल आर्टरी चलती है। तो यहाँ पे जब हम लोग नापते हैं या मशीन वगैरह लगाते हैं तो यहाँ पे किससे हम लोग करते हैं, स्टेथोस्कोप लगाया जाता है, स्फिगोमैनोमीटर लगाए जाते हैं, तो यहाँ पे ब्रेचियल आर्टरी में लगाए जाते हैं। इसी ब्रेचियल आर्टरी से क्या होती है, ब्लड को पुश किया जाता है और हमारे बीपी को मापा जाता है।
तो हमेशा हम लोग याद रखेंगे, अगर पूछते हैं कि ब्लड प्रेशर किस आर्टरी से मापे जाते हैं, ब्रेचियल हो गया या तो किसी अन्य आर्टरी से भी किया जा सकता है। यहाँ पे ब्रेचियल आर्टरी होते हैं, यहाँ पे जब चाहिएगा तो यहाँ पे 2 आर्टरी होते हैं, एक रेडियल आर्टरी होता है, एक ब्रेचियल आर्टरी होती है। लेकिन जब भी हम लोग नापते हैं तो किससे नापा जाता है, यहाँ से एक ब्रेचियल आर्टरी होती है, ब्रेचियल आर्टरी से बीपी को मेजर किया जाता है। तो याद रखने की बात है, मेन इंपॉर्टेंट व्यू अप है, ये क्या है, ब्रेचियल आर्टरी। आगे है बीपी इज मेजर्ड मशीन हेल्प स्फेगोमाइनोमीटर एंड स्टेथोस्कोप। अगर बीपी हम लोग मापते हैं तो वहाँ पर एक मशीन होती है, उस मशीन का नाम क्या होता है, स्फेगोमेनोमीटर, या एक लिया जाता है स्टेथोस्कोप। स्फेगोमेनोमीटर के मतलब क्या हो गई कि हमारे शरीर में यानी कि जो आर्म में होता है यहाँ पे लगा दिए जाते हैं, लगाने के बाद बीपी को वहाँ पे पुश कराया जाता है, कि ब्लड को पुश कराए जाते हैं और ब्रेचियल आर्टरी से क्या होते हैं, बीपी को मापा जाता है। उस मशीन का नाम क्या है, स्फेगोमाइनोमीटर और हो गया स्टेथोस्कोप। ब्लड प्रेशर क्या है, अब हम लोग आगे देखते हैं कि टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर क्या है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कितने भागों में बांटा गया है। तो पहला है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, दूसरा है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जैसे हम लोग समझने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल करते हैं कि एक स्किन है, स्किन के नीचे क्या है, एक तलवा होता है, तो ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। मतलब कि आगे देकर अभी एग्जांपल समझा जा सकता है कि एक क्या है, हमारे पास किसी प्रकार का कोई मटेरियल्स है, तो ऊपर वाले जो पार्ट होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिस्टोलिक, और नीचे वाले पार्ट होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अब देखते हैं कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, उसको कितने में नापे जाते हैं, और डायसिस्टोलिक क्या है। तो देखते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, यानी कि शॉर्ट में इसको कह सकते हैं SBP। एस का मतलब सिस्टोलिक, बी के मतलब ब्लड, पी के मतलब प्रेशर। प्रेशर वेन द हार्ट कॉन्टैक्ट एंड पंप्स ब्लड, कहता है कि हमारे हार्ट में जो चेम्बर होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड पंप होता है। जब ब्लड पंप होता है तो वहाँ पे सीधे वहाँ से ब्लड को क्या किया जाता है, साइड हो जाती है, और वहाँ पे जो हार्ट होते हैं तो हार्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के मतलब क्या हुए कि यहाँ से आप लोग देखिए समझ सकते हैं कि किस तरीका से यहाँ पे ब्लड जा रही है। ये हमारे क्या है, बॉल्स है आर्टरी का, यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लो, ब्लड फ्लो हो रहा है। तो जब ब्लड फ्लो यहाँ पे होती रहती है तो यहाँ पे क्या करता है, पुश करता है। तो ये दीवारें होती है जो यहाँ से क्या करता है, कभी रिफ्लेक्स करती है, कभी कांटेक्ट करती है। तो सिस्टोलिक वाले में क्या होते हैं कि हार्ट में कांटेक्ट करता है, यानी कि वह सिकुड़ता है, तो वहाँ से ब्लड क्या हो जाते हैं, नहीं रहते हैं, वहाँ पे खाली हो जाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका कितना होता है मान, तो 120 mmHg, या इसको कह सकते हैं 16 किलो पास्कल होता है। यानी कि अगर हम लोग से पूछा जाता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, तो हार्ट में क्या होती है, कांटेक्ट करते हैं, और इसका मान कितना होता है, तो 120 mmHg और 16 इसको किलो पास्कल कह सकते हैं। इसमें mm क्या था, तो मिलीमीटर है, Hg क्या है, मरकरी है, जो यहाँ पे ब्लड प्रेशर का क्या है, एक सिंबल है, जो संकेतिक के रूप में हम लोग लिखते हैं। सेकेंड नंबर है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, यानी कि शॉर्ट में इसको हम लोग कहते हैं DBP। डी से डायसिस्टोलिक, बी से ब्लड, पी से प्रेशर। कहता है प्रेशर व्हेन द हार्ट रिलैक्स बिटवीन बीट्स, कहता है कि हार्ट में एक क्या काम करती है, रिलैक्स करती है। यानी कि यहाँ पे जब रिलैक्स होती है तो इसमें क्या होती है, हार्ट बीट में यहाँ पे प्रेशर करती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका मान कितना होता है, तो 80 mmHg, और इसे हम लोग कह सकते हैं 11 किलो पास्कल होता है। इसका मतलब समझिए अब कि सिस्टोलिक में कितने हो गए, 120 mmHg, या इसको 16 किलो पास्कल कह सकते हैं।
डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में कितना हुआ, तो 80 mmHg 11 किलो पास्कल कहते हैं। देखते हैं कि नॉर्मल बीपी कितना होता है एडल्ट में, तो 120/80 mmHg या इसको कह सकते हैं 16 किलो पास्कल। अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का वर्गीकरण किस आधार से की गई है, तो इसका कैटेगरी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो एक नॉर्मल का कितना होता है सिस्टोलिक में, जो हम आप लोग को बताए होंगे कि हमारा हैंड है तो ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, डायसिस्टोलिक कहते हैं। तो एक नॉर्मल व्यक्ति में ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mmHg। mm क्या था, तो मिलीमीटर थे, और Hg क्या था, तो मरकरी था। तो सिस्टोलिक में नॉर्मल में कितना आ जाएगा, तो 120 mmHg, और डायसिस्टोलिक में कितना आ जाएगा, तो 80 mmHg। अब आगे की ओर देखते हैं प्री हाइपरटेंशन या तो एलिवेटेड, यानी कि इसमें कितना आ सकता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, तो 120 से लेके 129 तक रहेगा। डायसिस्टोलिक में कितना रहेगा, तो 80 mmHg तक डायसिस्टोलिक में। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्री हाइपरटेंशन कहते हैं या तो एलिवेट कहते हैं। आगे है हाइपरटेंशन स्टेज, यानी कि HDN का फर्स्ट स्टेज में आता है। जब किसी व्यक्ति को बीपी वगैरह हाई हो जाती है तो फर्स्ट स्टेज में उसका कितना रहता है, जांचने के बाद हम लोग को पता चलती है। तो जब देखेंगे कि हाइपरटेंशन स्टेज 1 में होती है तो उसका डायसिस्टोलिक कितना के बीच में आएगा, तो 130 से लेके 139 के बीच में रहती है, तो उसका सिस्टोलिक में कहाँ से आती है, स्टेज 1 में आता है। और डायसिस्टोलिक में जब चलते हैं नीचे वाले पार्ट को क्या कहते थे, डायसिस्टोलिक कहते हैं। तो इसको 80 से लेके 89 mmHg तक की रहती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन स्टेज 1 में रहता है। हाइपरटेंशन स्टेज 2 में जब चलते हैं तो 140 यानी कि 140 से अधिक भी हो सकता है, या 140 जब आ जाती है तो उसमें क्या है, सिस्टोलिक में रहती है, और 90 आ जाता है तो डायसिस्टोलिक हो जाती है। यानी कि इसका हाइपरटेंशन 1 स्टेज 2 में चला जाता है, यानी कि इसका जो ब्लड प्रेशर होता है वो हाई हो जाता है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर देखे थे कि 120/80 mmGH होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लासिफिकेशन इसको करते जाते हैं तो प्री हाइपरटेंशन होता है, या तो उसको एलिवेट कह सकते हैं। एलिवेट में हम लोग देखें कि सिस्टोलिक में कितना होता है, तो 120 से लेके 129 तक होती है, और डायसिस्टोलिक में देखें कि 80 mmG होता है। जब स्टेज 2 में जब चलते हैं, स्टेज 1 से लेके हाइपरटेंशन स्टेज 1 में चलते हैं तो 130 से लेके 139 तक आती है सिस्टोलिक में, और जैसे ही देखते हैं डायसिस्टोलिक उसके पार्ट में हो जाती है तो 80 से लेके 89 mmG तक हो जाती है। जब हाइपरटेंशन बढ़ जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है तो 140 तक चला जाता है, और जैसे ही 140 होती है यानी कि हम लोग एक व्यक्ति का, एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या होती है, ज़्यादा हो जाता है। जिसमें देखते हैं कि डायसिस्टोलिक कितना होता है, तो 90 mmG तक हो जाता है। अब देखते हैं कि खतरनाक कहाँ से हो सकता है, क्राइसिस कहाँ से आ सकती है, जो जानलेवा भी हो सकता है हाइपरटेंशन में। दादा हाइपरटेंशन क्राइसिस है, यानी कि एक घातक बीमारी हो सकता है, एक घातक साबित हो सकता है। तो इसमें देखते हैं 180 से लेकर कहाँ तक चला जाता है, सिस्टोलिक में 180 से ज़्यादा हो सकता है, और डायसिस्टोलिक में कितना चला जाता है, 120 mmG तक चला जाता है। तो ये इस तरीका से क्या होती है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर में देखें हम लोग क्या क्या, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर में क्या क्या देखें। तो उसमें देखते हैं कि बहुत सारे कैटेगरी होते हैं। उसमें नॉर्मल में देखें कि 120 से लेके 120/80 mmG तक नॉर्मल व्यक्ति का होता है। फिर पीछे नीचे चलते हैं, क्लासिफिकेशन यानी कि कैटेगरी में चलते हैं तो प्री हाइपरटेंशन आता है। प्री हाइपरटेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिवेटेड भी कहते हैं। इसमें होता है कि सिस्टोलिक में 120 से लेके 129 तक जाता है, और डायसिस्टोलिक में देख रहे थे कि कितना चला जाता है, 80 mmG चला जाता है। जब आगे हम लोग चलते हैं एसटीएन जब शॉर्ट में देखेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। तो हाइपरटेंशन स्टेज 1 में जब चलते हैं तो सिस्टोलिक में कितना हो जाता है, 130 से लेके 139 तक हो जाती है, और डायसिस्टोलिक में 80 से लेकर 89 तक चला जाता है। और स्टेज 2 में जैसे ही जाता है तो 140 से लेके 90 तक चला जाता है, वह क्या होती है, स्टेज 2 होता है। और हाइपरटेंशन क्राइसिस जो घातक हो सकती है तो 180 से लेकर कितना तक, 120 तक चला जाता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन का कितने भागों में बांटा गया है, उसका किस कारण से हाइपरटेंशन से हम लोग ग्रसित होते हैं।
तो पहला है प्राइमरी हाइपरटेंशन, इसमें कितने से कितने % तक ज़्यादा है जो हाइपरटेंशन में चला जाता है, जो प्राइमरी में रहता है। तो 90 से लेके 95% तक प्राइमरी हाइपरटेंशन में चले जाते हैं। और सेकेंडरी एक होता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसमें 5 से 10% उसमें क्या होती है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के शिकार बनते हैं। तो पहला आता है प्राइमरी हाइपरटेंशन किस किस वजह से हो सकती है, किस किस कारण से होते हैं। तो पहला है जीनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री, यानी कि जैसे ही हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसका जब हाइपरटेंशन ज़्यादा रहता है तो उसके हम लोग पूछ सकते हैं, या तो उसके जीनेटिक्स हो सकते हैं या तो उसके फैमिली हिस्ट्री रहते हैं। जब ऐसे सब क्या करते हैं हम लोग पता जानकारी लेते हैं, तो जब हम लोग पता जानकारी लेते हैं तो क्या क्या होती है, जब पता चलता है कि किस तरीक़ा से, पहला है जीनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री, उसके हम लोग क्या करेंगे, फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेंगे या तो उसके जीनेटिक्स का कारण बन सकता है। सेकेंड आता है एजिंग, यानी कि इसे हम लोग एज कह सकते हैं, एक एज के आधार से भी प्राइमरी हाइपरटेंशन हो सकता है। आगे आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी के मतलब हुआ मोटापा, जब शरीर में क्या होती है मोटापा हो जाता है, ओबेसिटी का शिकार हो जाती है, तो उसमें भी क्या होते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं, इसका कारण बन सकता है। हाई साल्ट इनटेक, यानी कि नमक, जो आयोडीन का नमक होता है और किसी प्रकार के बहुत सारे अन्य नमक होते हैं, अलग अलग ब्रांड के होते हैं, तो ये सब जो नमक होते हैं वो ज़्यादा लेते होंगे तो वो भी शिकार बन सकते हैं किसका, तो प्राइमरी हाइपरटेंशन का। अगला आता है स्ट्रेस, यानी कि हमेशा उसके ब्रेन में क्या होते हैं सोचते रहते हैं, हमेशा वे टेंशन वगैरह ले रहते हैं, उसके वजह से भी वे शिकार हो सकते हैं। आगे आता है स्मोकिंग, या तो वे स्मोक करते होंगे, बीड़ी वगैरह फूकते होंगे या धूम्रपान वगैरह करते होंगे, जिसका वजह से भी इसका कारण एक बन सकता है कि हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। आगे आता है अल्कोहल। अल्कोहल जो शराब हुआ, अल्कोहल वगैरह पीते हैं, ये सब क्या करते हैं नशीले पदार्थ लेते हैं, जिसके कारण भी हाइपरटेंशन का शिकार हो सकते हैं। फिजिकल इनएक्टिविटी, हमेशा जो होती है जो क्या करते हैं एक्सरसाइज वगैरह कम करते होंगे, फिजिकल एक्टिविटी वे कम करते हैं, जिसके वजह से भी उनके शरीर में क्या हो सकती है हाइपरटेंशन का शिकार वह बन सकते हैं। देखते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन कितने से हो सकता है, वैसे 5 से 10% में आती है। तो इसमें किस किस को किस कारण से हो सकता है, तो वे क्या हो सकते हैं किडनी डिजीज हो सकते हैं, किडनी वाले मरीज हो सकते हैं। डायबिटिक्स 2 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2 में भी रह सकता है। थायराइड डिसऑर्डर रीनल पेरेन्काइमा डिजीज में रह सकता है, एडिनल ग्लैंड डिजीज में हो सकते हैं। मेडिकेशंस क्या क्या ले सकते हैं, तो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स ज़्यादातर के लेते होंगे, ये ओवर काउंटर लेते होंगे, ओवर द काउंटर लेते होंगे, कैकिन एंड एप्लीमेटिंग। तो ये सब क्या होते हैं कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन में ये सब आ सकता है, यानी कि ग्रसित हो सकते हैं, इसके कारण बन सकते हैं हाइपरटेंशन का। अब हम लोग देख लेते हैं कि सारांश में जब हम लोग देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, तो ब्लड प्रेशर में देखें कि द बॉल्स ऑफ आर्टरी पुशिंग ऑफ हार्ट पंप, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर को कितने भागों में बांटा गया था, तो 2 भागों में बांटा गया है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसे कहे थे, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट में, उसको हम लोग क्या कहते हैं सिस्टोलिक कहते हैं। डायसिस्टोलिक कहते हैं जो रिलैक्स करवाता है, किसके बीच में, तो हार्ट के बीच में, रिलैक्स बिटवीन हार्ट बीट्स। तो यहाँ पे क्या होती है, इसे क्या कहते हैं डायसिस्टोलिक कहते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120 120/80 mmHg। देखते हैं कि हाइपरटेंशन का पैथोलॉजी क्या होता है। ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, दिक्कत समस्या आ सकती है, जैसे में है रिस्क फैक्टर में जीनेटिक्स आ सकता है, ओबेसिटी आ सकता है, स्ट्रेच आ सकता है, हार्ट अटैक, यानी कि जीनेटिक्स यानी कि हमारे जो माता पिता हैं उनसे ये आ सकती है। ओबेसिटी मोटापा हो सकता है, उसके कारण आ सकता है। स्ट्रेस ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं टेंशन लिए हुए रहते हैं, उसके वजह से हो सकता है। हाई साल्ट इनटेक, ज़्यादा नमक खाने से भी हो सकता है। फिर कहता है कि सिंपैथिक एक्टिविटी RAAS, फिर आगे है
भास्को कॉन्स्ट्रिक्शन, सोडियम वाटर एंड रिटेंशंस, पेरिफेरल स्टेशंस और ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशंस, ऑर्गन डैमेज, हार्ट, ब्रेन, किडनी, आई। जब हाइपरटेंशन के शिकार हम लोग होते हैं तो हमारे ऑर्गन भी डैमेज हो जाते हैं। ऑर्गन हमारे शरीर में कौन कौन सा है? तो हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स है। ये सब क्या हो सकता है? डैमेज हो सकता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है।